हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ओके, तो अगर ऐसी सिचुएशन है आपके लाइफ में तो ये रीडिंग है। दिस इज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली। ओके, एंड दिस इज़ गोना बी ए जनरल रीडिंग। तो मैं यहाँ पे 3 पाइल की रीडिंग करने वाला हूँ, 3 डेक्स। ओके, सो द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज़ दिस वन, द माइक। ओके, the second object is mouse, and the third object is this box, powder box, whatever you say. Okay, तो आप तीनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। मैं कौन सा डेक यूज़ करने वाला हूँ? ये है टैरो डेक, ट्रेडिशनल टैरो, राइडर वेट। ओके, ये है मेरे ट्विन फ्लेम के मैसेजेस, जो मैं यहाँ पे 2 या 3 ही लूँगा। ओके, एंड ये मेरा पसंदीदा ओरेकल डेक। ओके, मैंने ये 2 डेक खुद ही डिज़ाइन किए हैं, तो मैं इसमें से कुछ कार्ड्स लूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं टैरो डेक और कार्ड्स निकालते हैं इन 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कि रीडिंग क्या आ सकती है। ठीक है, इसके लिए मुझे कार्ड्स चुनने हैं। ओके, तो चलिए 5 कार्ड्स चुन लेते हैं हर एक के लिए। तो माइक के लिए 5 कार्ड्स चुन लेते हैं। ठीक है, ये 3 हो गए, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक है, ये 5 कार्ड्स आ गए। अब माउस के लिए 5 कार्ड्स चुन लेते हैं। ठीक है, 4, ओके ओके 5। ठीक है, और अब इस डिब्बे के लिए 5 कार्ड्स चुन लेते हैं। ठीक है, सो टैरो डेक है। अगर आपको सिर्फ टैरो रीडिंग चाहिए तो ये रीडिंग हो सकती है आपके लिए। ठीक है, ओके, ये हो गया जनरल, मतलब सभी के लिए। ओके, ठीक है, अब मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगा एंड फॉर थर्ड पार्टी इफ देयर इज अ पर्सन, तो उनके लिए कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं रीडिंग कैसी आती है। सडनली मुझे सूझा, तो देखते हैं। तो आई थिंक 3 कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए और उनके लिए। सो माइक के लिए फॉर यू 3 कार्ड्स। ओके, ये आ गया, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ओके, ये माइक के लिए आप 3 कार्ड्स, एंड थर्ड पार्टी उसके लिए 3 कार्ड्स, ये हो गए। ओके, मैं ऐसे रखता हूँ तो मालूम पड़ेगा। ठीक है, और फॉर माउस आपके लिए 3 कार्ड्स, थर्ड पार्टी उसके लिए 3 कार्ड्स। ठीक है, एंड फॉर दिस पाउडर आपके लिए 3 कार्ड्स, एंड थर्ड पार्टी उनके लिए 3 कार्ड्स। ठीक है, तो कार्ड्स आ गए। अब इसमें से 2 कार्ड्स निकालते हैं। ओके, फॉर यू 2 कार्ड और फॉर थर्ड पार्टी 2 कार्ड। आपके लिए 2 कार्ड चुनते हैं फॉर माइक। ओके, एंड फॉर थर्ड पार्टी माइक के लिए उनके लिए 2 कार्ड्स, ये आ गए। ठीक है, फॉर माउस आपके लिए 2 कार्ड्स, एंड फॉर थर्ड पार्टी उनके लिए 2 कार्ड्स। ठीक है, एंड फॉर डिब्बा फॉर यू 2 कार्ड्स। ठीक है, एंड थर्ड पार्टी के लिए 2 कार्ड्स। ओके, तो ये कार्ड्स आ गए हैं। अब मैं इन कार्ड्स को रखता हूँ। तो सबसे पहले जो रीडिंग होगी
वो होगी माइक के लिए। तो देखते हैं जिन्होंने भी ऑब्जेक्ट चुना है कि आपके लिए रीडिंग क्या आती है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल आउटलुक कि क्या है या फिर क्या हो सकता है। ओके, सो जैसा है रीडिंग मैं वैसे ही निकालता हूँ। कार्ड्स को मैं उल्टा सीधा जैसे भी है वैसे ही रीड करूँगा। ओके, होपफुली आपको ये कार्ड्स दिख रहे हैं, मे बी व्हाटएवर। ओके, सो सबसे पहला कार्ड जो है वो है 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ओके, तो ये कार्ड रिवर्स आया है। दिस कुड मीन कि आपकी खुशियाँ मानो छीन ली गई है। ओके, यू आर इन वेरी हैप्पी रिलेशनशिप और शायद बहुत ही जल्द आप एंगेज होने वाले थे, साथ आने वाले थे, लेकिन ग्रहण लग गया एंड यू कुड फील कि आपकी खुशियाँ आपसे कोई छीन के ले गया। ओके, आई थिंक ये भी कुछ सेंस हो रहा है रिगार्डिंग थर्ड पर्सन अगर कोई है कि शायद उनके भी लाइफ में थोड़ा सा टर्मोइल आ गया था एंड वो भी हैप्पी होते होते हुए टर्मोइल में चले गए। ओके, लेकिन हालात शायद अब ये बन गए हैं कि यू कुड बी फीलिंग लाइक दिस एंड शायद उनको कोई मिल गया होगा। ओके, सो ये आई थिंक आपको फील हो रहा है कि योर हैप्पीनेस इज़ गॉन। नेक्स्ट कार्ड जो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। आई थिंक बहुत ही जल्द समय बदलने वाला है एंड थिंग्स गोना चेंज एंड काफ़ी खूबसूरती से बदलाव होने वाले हैं। तो कैसे बदलाव होने वाले हैं वो हम देखेंगे। पहले तो आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ टरमाल हो गई है एंड अभी आपकी लाइफ में बदलाव होने वाले हैं एंड ये बदलाव कैसे होने वाले हैं। ओके, आई थिंक ये कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो दिख रहा है द फूल। तो आई थिंक ये कार्ड दर्शा रहा है कि आप जो है आप अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करोगे। ओके, एंड किसी के बारे में भी नहीं सोचोगे, किसी के बारे में भी नहीं, ना ही अबाउट योर लवर, ना ही अबाउट थर्ड पर्सन, ना ही अबाउट एनीवन एल्स। आप बस अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहोगे। यू नो, आपकी फैमिली आपको देख रही है, आपके ब्रदर सिस्टर आपको देख रहे हैं। ओके, सो दे आर कम्युनिकेटिंग अबाउट यू, दे टॉकिंग अबाउट यू, और वो बस चाह रहे हैं कि उनको आपकी खुशियाँ देखनी हैं। एंड शायद आप बहुत डिप्रेस हुए होंगे। ओके, शायद आपके कुछ दोस्तों ने भी आपका साथ छोड़ दिया होगा। आई कुड फील दैट। ओके, एंड आई थिंक कुछ फ्रेंड्स आपके ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा आपको गलत ट्रैक पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, स्मोकिंग ड्रिंकिंग की हैबिट आपको लगा सकते हैं एंड मे बी दे वांट समथिंग फ्रॉम यू। ओके, सो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको अपनी लाइफ जैसे आप चाहोगे वैसे जीने की शुरुआत करनी होगी। एंड आई थिंक आपने या तो शुरुआत कर दी है या फिर आप शुरुआत करने वाले हैं। आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आ गया है। ये कार्ड दर्शाता है अभी के लिए तो सही कि चाहे आप रेडी हो या ना हो, आपकी ज़िंदगी में बदलाव तो आना ही है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है टावर मूवमेंट। दैट मीन्स ये जो आपकी व्यक्ति है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, इस व्यक्ति के लाइफ में काफ़ी उथल पुथल मचने वाली है। ओके, एंड द पर्सन इज़ गोना हैव अ हार्ट ब्रेक। तो अगर वो किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं तो वो उससे भी ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकअप होगा उसका। ओके, एंड आई थिंक बहुत तकलीफ़ में होगा फिर वो व्यक्ति, क्योंकि आई थिंक शायद उसको पता था कि एक दिन ऐसा आएगा। बिकॉज आई थिंक द कनेक्शन जो था वो सिर्फ म्यूचुअल बेस था कि मुझे जो चाहिए वो आप दो, आपको चाहिए जो चाहिए मैं दूंगा। तो यू नो इट्स लाइक दैट कनेक्शन। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। सो ये कार्ड अभी दर्शा रहा है कि जो थर्ड पर्सन है उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। ओके, द पर्सन इज़ हैप्पीली मूव्ड ऑन एंड शायद वो किसी और के बारे में सोच सकता है वो व्यक्ति। ओके, सो इफ़ देयर इज़ थर्ड पर्सन वो हैप्पीली मूव ऑन हो जाएंगे। लेकिन आपकी जो ये व्यक्ति है वो द टावर जो कार्ड दिख रहा है उनकी जो हालत होगी वो ख़राब होगी, खस्ता होगी। ओके, लेकिन आपकी हालत बेहतरीन होगी। आप इस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगे, आप अपने सिर्फ ज़िंदगी के बारे में ही सोचोगे और मूव ऑन हो जाओगे। ओके, अब देखते हैं योर सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कार्ड्स रख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे कार्ड्स रखता हूँ, कैसे रखूँगा देखते हैं। ओके, वर्सेस थर्ड पार्टी। ठीक है, सो व्हाट इज़ हैपनिंग बिटवीन द टू ऑफ यू। आप दोनों के बीच क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन यू योर लाइफ इन थर्ड पार्टीज लाइफ। ओके,
फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लानिंग कर रहे हो, यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग। तो मे बी आपको लग रहा है कि कैसे भी करके मुझे उस व्यक्ति को उसके लाइफ से हटाना है। ओके, सो यू आर ट्राइंग फॉर इट। आप शायद किसी की हेल्प ले रहे हो, शायद स्पाई भी कर रहे हो, उनकी सोशल पोस्ट सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हो, ट्राइंग टू नो। ओके, एंड यू आर प्लानिंग। तो शायद आप में गट्स आ गए हैं एंड फाइनली आपने डिसाइड किया कि आप कुछ ना कुछ तो करोगे जिससे कि आपके मन को शांति मिले। आप यूँ ही खाली हाथ नहीं बैठ सकते। तो आपके सामने दो पर्याय आएंगे, लेट गो और लेट्स गो। तो आई थिंक ये दो बातें आपकी लाइफ में हो रही हैं या फिर हो रही होंगी। या तो करना है तो अभी करना है या फिर कुछ नहीं करना है। ओके, सो रेडी टू डू इट। तो शायद आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। एंड लाइकवाइज ओके, यही कार्ड मैं लास्ट में देखूंगा क्योंकि इससे कुछ मैसेजेस कन्वे हो रहे हैं। इनर सोल स्पीक्स, ये भी बात में देखूंगा। ये कार्ड है रन स्लोली। तो आप धीरे धीरे मूव ऑन हो जाओगे। धीरे धीरे आप कोशिश करना स्टार्ट करोगे। स्लोली स्लोली यू विल ट्राई टू डू समथिंग व्हाट योर हार्ट और योर ब्रेन टेल्स यू टू डू। ओके, तो आप कोशिश ज़रूर करोगे कुछ ना कुछ करने की। लेकिन दो कार्ड्स हैं जो आपको कुछ और बयां कर रहे हैं, वो है इनर सोल स्पीक्स और वो है अमेजिंग मैसेजेस। ओके, तो इन कार्ड का मतलब आ रहा है कि आपका दिल आपको कह रहा है, कुछ बातें समझा रहा है। एंड आई थिंक आपका दिल आपको कह रहा है कि समथिंग हैपनिंग बिटवीन हिम एंड थर्ड पार्टी और हर एंड थर्ड पार्टी। ओके, एंड दिस इज़ बिकॉज हिज कन्वेनियंस और हर कन्वेनियंस। तो क्योंकि वो दिल से चाहता है इसलिए तो वो हो रहा है। ऐसे ही कोई किसी के साथ बात नहीं करता, कम्युनिकेट नहीं करता। ओके, तो आपका दिल आपको शायद ये कह रहा है कि जो हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट। एंड ये कार्ड है अमेजिंग मैसेजेस। तो आई थिंक बहुत ही जल्द कोई नई व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर होने वाली है। चाहे आप इसके लिए रेडी हो ना हो, लेकिन आपका दिल आपको बता रहा है, आपका सोल आपको बता रहा है कि आपको उस व्यक्ति का वेट नहीं करना है, आपको मूव ऑन होना चाहिए। ओके, एंड आपके लाइफ में बहुत ही जल्द एक बहुत ही प्यारी व्यक्ति एंटर करने वाली है और एंटर कर सकती है, जिससे आपको बहुत खुशी मिल सकती है। ओके, ये हो गए अबाउट योर हार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्टी। ओके, सो फर्स्ट का बात है ट्रिंग ट्रिंग। तो उनकी शुरुआत फ़ोन से शुरू हुई होगी। ओके, शायद किसी ने इनका नंबर उनको दिया होगा या फिर फ़ोन के थ्रू उनका कम्युनिकेशन किया होगा। एंड ये जो थर्ड पार्टी है इसको बहुत अच्छा लगता है जब भी ये बात करते हैं उनसे। ओके, सो फ़ोन के थ्रू ज़्यादा कम्युनिकेशन होता है एंड द पर्सन लाइक्स इट, उनको भी बहुत अच्छा महसूस होता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज लैडर स्टैंड अप। तो धीरे धीरे क्या है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो धीरे धीरे इनका जो कम्युनिकेशन है बढ़ता जा रहा है, रिलेशनशिप और गहरी होती जा रही है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है स्टेयर्स एंड क्लूज। ओके, तो इनको स्टेयर्स एंड क्लूज मिल रहे हैं अबाउट दिस पर्सन, दिस गाय, दिस गर्ल, वट एवर। एंड आई थिंक समहाउ इनको इनके बारे में पता है, इनकी वीकनेस पता है, इनके पास्ट के बारे में पता है। एंड समहाउ शायद ये इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इट्स अबाउट स्टेयर्स एंड क्लूज़। तो उनको कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, इंट्यूशंस मिल रहे हैं उनके बारे में। वो जान रहे हैं कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में और क्या हो सकता है उनके लिए। ओके, सो शायद कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं वो और उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है आर यू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड सोल्यूशन कमिंग आउट। तो आई थिंक इनका जो इंटेंशन है वो शायद इस व्यक्ति को पता चलेगा एंड वो शायद इनसे नफ़रत करने लगेगा या फिर इनके ऊपर डाउट करेगा। लेकिन ये कैसे भी करके इनको कन्विंस करने में कामयाब हो सकते हैं कि हाउ कैन यू डाउट ऑन मी। ओके, तो शायद इनके पैसों का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं एंड इनके साथ बस टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। ये शायद इनसे बात करके इनको खुशी मिलती है एंड मे बी इस्तेमाल कर रहे हैं इनका। ओके, किसी भी बात के लिए। एंड नेक्स्ट कार्ड इज सोल्यूशन कमिंग आउट। तो आई थिंक ये लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू स्टे विद दिस पर्सन। ओके, कुछ समय तक तो ये व्यक्ति इनके साथ रहेगा या फिर रह सकता है। दैट इज़ बिकॉज इनकी जो भी कामना है वो पूरी हो रही है। ओके, एंड इनको विश्वास दिला रहे हैं कि आई हैव गुड इंटेंशन फॉर यू। अभी उनसे क्या काम करवाना चाहते हैं या फिर उनको क्या मिल रहा है इस रिलेशनशिप में, वो तो वो ही जाने, लेकिन ये बात उनकी लाइफ में हो रही है। ठीक है, सो ये हो गया रीडिंग फॉर द माइक। अब देखते हैं रीडिंग फॉर माउस। जिन्होंने भी माउस चुना है, देखते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। सबसे पहले देखते हैं जनरल लुकआउट। ओके, तो जैसे मैं कार्ड्स जैसे आ रहे हैं वैसे ही ले रहा हूँ, रिवर्स तो रिवर्स, स्ट्रेट टू स्ट्रेट। ठीक है,
ओके, तो है यहाँ पे कार्ड्स। आई थिंक ये जो व्यक्ति हैं आपका, वो बहुत ही कॉन्शियस है और बहुत ही डरता है, फिर घबराता बहुत जल्दी है। ओके, ये जो व्यक्ति है ये बहुत जल्दी डर जाता है, एंड अगर कोई कॉन्सिक्वेंस होते हैं तो सबसे पहले बैकआउट करता है। ओके, तो ये हमेशा ही मतलब मूव ऑन होने में बहुत डरता है, एंड सिचुएशन से बहुत डरता है, एंड ये भी हो सकता है कि इसको अपने प्रेस्टीज से, अपने लाइफ से बहुत प्यार है, ये अपनी खुशी से बहुत प्यार है, थोड़ा स्वार्थी हो सकता है। ओके, तो अगर कभी समय आ गया कि देयर इज़ अ डेंजर, ओके, और आप हो और डेंजर है और ये हैं, तो वो भाग जाएंगे विदाउट इन्फॉर्मिंग यू, तो ये हो सकता है। सो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी क्या उसे कहते हैं, ये बहुत जल्द घबराता है और साथ छोड़ देता है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ये 5 ऑफ वॉन्ड्स, रिवर्स आ गया। आई थिंक आपकी और उनके बीच काफ़ी तू में हो चुकी है, एंड आई थिंक इस आपकी बहस भी काफ़ी हो चुकी है। आप उनको काफ़ी समझाते हो, काफ़ी कुछ कहते हो, लेकिन ये पर्सन मानता नहीं है। ओके, एंड ये हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, तो बहस तो बहुत हो रही है, अब किससे हो रही है वो तो आपको पता ज़्यादातर, लेकिन हो तो रही है। नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी तरफ डिनोट करता है। ये कार्ड दर्शाता है कि आपको अपनी वैल्यूज़ बहुत पसंद है, अपनी मोरालिटी बहुत पसंद है, एंड किसी भी तरीके से आप बैकआउट नहीं करने वाले। सो डजंट मीन कि यू गोना स्टे इन द रिलेशनशिप। आई थिंक ये कार्ड दर्शा रहा है यहाँ पे कि आपके लिए बेटर होगा अगर आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलते हैं। ओके, सो ये आपको इंट्यूशन मिल रहा है, साइन मिल रहा है, शायद आपको भी ऐसा लगता होगा, डिपेंड्स ऑन यू कि आपका सिक्स सेंस आपको क्या कहता है। लेकिन आल्सो दिस पॉसिबिलिटी कि ये जो व्यक्ति है द क्वीन ऑफ कप्स, 40% चांसेस मिलते हैं कि देयर इज़ गोना बी अ पर्सन एंटरिंग इनटू हिज लाइफ और हर लाइफ। तो कोई तो व्यक्ति है जो उनके लाइफ में एंटर कर सकती है, कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन रिवर्स, तो आई थिंक ये व्यक्ति डायरेक्शन लेस हो गया है, क्या करे, क्या डिसीजन ले, ये उसको समझ में नहीं आ रहा है, एंड ये व्यक्ति लाइफ में बहुत डर डर के जी रहा है। ओके, तो ये उसके लाइफ में हो रहा है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आई थिंक इसने प्रतिकार करना छोड़ दिया है। ओके, ये व्यक्ति किसी भी तरह का प्रतिकार नहीं करता, एंड ये जो व्यक्ति हैं इसने अपने घुटने टेक दिए हैं सिचुएशन को। ओके, सो दैट मीन्स लाइफ में ये अकेला है, एंड लाइफ को अकेले हैंडल कर रहा है। हालांकि हैंडल नहीं कर सकता, तो जो भी सिचुएशन उसके सामने आ रही है वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, हालांकि यहाँ पर ज़्यादातर बातें यही दिख रही हैं कि आपकी झगड़े हो रहे हैं। ओके, सो झगड़ा इज़ द मेन कॉज, ये मेन बात है कि आप इनसे सेपरेट क्यों हुए। ओके, एंड ये जो है कि वो सेल्फ कॉन्शियस है, तो सेल्फ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपके ऊपर बहुत कम ध्यान देते हैं, ये बात मायने रखती है। ओके, ये जो कार्ड है वो थोड़ा थर्ड पार्टी का अंदेशा दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर थर्ड पार्टी यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं ज़्यादातर। ओके, ये डायरेक्शन लेस है इंसान, लेकिन उसके लाइफ में डायरेक्शन लेस है, और क्या करे क्या ना करे ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। अब देखते हैं कार्ड्स रिगार्डिंग यू। ओके, तो क्या है आपके लाइफ में, एंड अबाउट इफ़ यू आर हैविंग थर्ड पार्टी इन हिज और हर लाइफ, तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कार्ड्स रख रहा हूँ आपके लिए, और ये हैं थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स। ओके, तो हैं अगर कोई, तो देखते हैं कि क्या है उनके लाइफ में और क्या चल रहा है। ठीक है, ओके, सो ओके, तो पहले आपकी रीडिंग करते हैं, बाद में इनकी देखेंगे, या फिर वीडियो पॉज करके या फिर वीडियो को थोड़ा फास्ट करके पहले इनकी रीडिंग देख सकते हैं और बाद में अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, पहला कार्ड है आपको लेसन फ्रॉम द पास्ट, तो आई थिंक आप पास्ट से बहुत कुछ सीख रहे हैं। ओके, एंड आपका भूतकाल कैसे भी रहा होगा। ओके, यू कुड हैव रिलेशनशिप, या फिर अपने दोस्तों से कुछ सीखा होगा, देखा होगा रिलेशनशिप कैसे होती है, फिर इस व्यक्ति के साथ जब जितने भी पल आपने बिताए हैं उनमें से आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। ओके, तो इसलिए आपको लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है और उसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है, लेकिन हालांकि आपका माइंड सेट नहीं हुआ है कि क्या मुझे सीखना है या फिर क्या मुझे समझना है फ्रॉम द पास्ट। ओके, एनहांसमेंट, आपको लग रहा है कि अभी भी ये रिलेशनशिप बच सकती है। सो समहाउ यू आर ट्राइंग टू रीच आउट टू द पर्सन, आप किसी भी तरीके से पर्सन के साथ मूव ऑन होना चाहते हैं, इससे बात करना चाह रहे हैं, ये आपकी शायद दिल की बातें हो सकती हैं। ओके,
नेक्स्ट कार्ड है ब्लिंक योर आइज। तो आप अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हो एंड आई थिंक उनको रिझाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो। सेक्सी आउटफिट पहन सकते हैं या फिर जो उनको खाना पसंद है वो उनको डिनर पे दिला सकते हैं या फिर उनके लिए स्पेशल डिनर प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको गिफ्ट्स दे सकते हैं, जैसे उनको पसंद है वैसे उनके साथ बातें कर सकते हैं। सो आई थिंक आप बहुत ट्राई कर रहे हैं इस व्यक्ति के दिल में उतरने की। ओके लेकिन आई थिंक ये कार्ड दर्शा रहा है टाइम इज़ फ्रोजन। इसका मतलब है समय चला गया है। ओके टाइम इज़ गॉन, समय चला गया है एंड जो आपके हाथ में रह गया है वो है ब्रेकअप टाइम। तो आई थिंक शायद उन्होंने ही सामने से ब्रेकअप किया होगा, पॉसिबिलिटी है। एंड आई थिंक शायद 2-4 महीने हुए होंगे या फिर 2 या 4, ये आई थिंक रेजोनेट करेंगे, या 6 और 7 भी रेजोनेट कर सकते हैं। 28, 21, 27, 23 ये नंबर्स भी रेजोनेट कर सकते हैं। आई थिंक ये आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि दिस इज़ द थिंग, क्योंकि समय बीत चुका है, टाइम इज़ फ्रोजन और अभी कुछ नहीं हो सकता। सो आई थिंक ब्रेकअप टाइम है एंड आई थिंक यू नीड टू मूव ऑन। आप देख सकते हैं अगर इफ़ देयर इज़ अ थर्ड पार्टी तो क्या है उनके लाइफ में। ये जो व्यक्ति हैं अगर कोई है तो आई थिंक इन्फिनिटी हैं, तो वो बस अपने प्यार की खोज में है। ओके बाकी उनको कुछ नहीं चाहिए। ये व्यक्ति बस प्यार की खोज में है, बाकी वो और कुछ ढूंढ नहीं रहे हैं। आई थिंक इस व्यक्ति ने इनका मन मोह लिया है। ओके तो ये जो व्यक्ति इनके बारे में सोच रहे हैं उन्होंने इनका दिल जीत लिया है। तो यहाँ पे अलग हो रहा है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि थर्ड पार्टी आ गई तो रिलेशनशिप हुई हुई, लेकिन आई थिंक ये व्यक्ति इनसे कम्युनिकेट कर रहा है। एंड अब ये थर्ड पार्टी इनके साथ क्यों है? सो बिकॉज आई रियली नीड अ हग। ओके तो शायद उनको किसी की ज़रूरत थी, एक इमोशंस की ज़रूरत थी, उन किसी के साथ इमोशन शेयर करना था। जैसे हम कहते हैं ना कि एक हक चाहिए मुझे बस, कि और मुझे बहुत अच्छा लगा, या फिर बस कोई मेरे साथ चले, साइलेंस है एंड शाम का समय है, हम अकेले चल रहे हैं तो बहुत अंदर से खिंचाव महसूस होता है, तनाव महसूस होता है। तो कई बार लगता है कि शायद कोई होता जो मेरे साथ चलता। सो दैट इज़ द फीलिंग ऑफ दिस पर्सन। तो ये आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है लाइट फ्लैश। तो इनकी मेमोरीज इनको ट्रबल कर रही है। तो जो भी इनकी पास्ट रिलेशनशिप थी वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थी और इन्होंने इनका जीना दुश्वार कर दिया था। तो उनसे उनको बाहर निकलना था एंड इसीलिए वो साइलेंस में है। एंड कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये इन्होंने इनका दिल मोह लिया है और आई थिंक इनको कहा है कि मैं आपका साथ दूंगा। ठीक है तो ये हो गया आपके लिए। अब देखते हैं पाउडर जिन्होंने भी ये डिब्बा चूज़ किया है उनके लिए क्या रेडिंग आती है। पहले देखते हैं जनरल लुकआउट क्या होता है। ठीक है तो जनरल लुकआउट ये है, 2 तो स्ट्रेट कार्ड्स आ गए, तीसरा कार्ड तो रिवर्स आ गया। ठीक है देखते हैं फोर्थ कार्ड रिवर्स एंड फिफ्थ कार्ड रिवर्स। ओके 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 तो क्या है ये, क्या है ये? तो देखते हैं कि क्या रीडिंग निकलती है। ओके सो देखते हैं, थोड़ी अजीब स्टोरी यहाँ पे बयां हो रही है। ओके सो स्टार्ट करते हैं। ये जो व्यक्ति है ये नाप तोल के हर रिलेशनशिप को देख रहा है या हर चीज़ को देख रहा है, फिर चाहे ये जॉब पे है, बिजनेस में है, कुछ भी है, हर चीज़ में फ़ायदा और नुकसान देख रहा है। ओके कि कितना इन्वेस्ट कर रहा है और उसको कितना मिलेगा। ओके चीट नहीं कर रहा है किसी को, लेकिन ध्यान में ले रहा है कि उसे क्या मिल रहा है और वो क्या दे रहा है या फिर क्या देना चाहता है। ओके जैसे कि आप इस कार्ड में देख सकते हैं यहाँ पे 2 लोग हैं एंड ये थर्ड पर्सन है और इनको कुछ दे रहा है। ओके तो इनके दिल में ख्वाहिश है, इसके दिल में कि मैं कुछ दे दूँ। ओके और इनके दिल में ख्वाहिश है कि इनसे कुछ ले ले। तो अब बात आती है ये कितना देना चाहते हैं और कितना लेना चाहते हैं। ओके है ना, बहुत ही सॉफ्ट एंड स्ट्रेट एग्जाम्पल। आप कितना दे सकते हैं, मैं कितना ले सकता हूँ। ओके सो ये बात हो रही है यहाँ पे एंड यही बात रिलेशनशिप में भी हो रही है कि मान लीजिए वो आपके साथ है, आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, धीरे धीरे आपसे ओपन अप हो रहा है। अब सवाल ये आता है कि कितना ओपन अप हो रहा है। धीरे धीरे अगर आपके साथ आगे बढ़ते जा रहा है और कहीं ना कहीं आके एक लिमिट होती है, एक लाइन होती है, तो आप वहाँ पे जाके आपने उनको रुका दिया, ठहरा दिया कि इसके आगे अभी तो मैं नहीं जाऊँगी या फिर नहीं जाऊँगा। तो बस वहीं पे रुक गए, आपको लगा कि वाह व्हाट इज़ दिस। तो इस व्यक्ति को पता है कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे स्टे करना है। कुछ रिलेशनशिप होते हैं जो हमने देखे हैं कि शायद आपने अपने किसी दोस्तों से जाना होगा या फिर यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज़ है तो वहाँ से जाना होगा कि अ, वो लोग कहते हैं कि मेरे लिए ये करो और अगर नहीं कर सकते तो मैं आपके लाइफ से बैकआउट हो जाऊँगा। तो इससे साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है
और क्या होता है कि सामने वाला इंसान गड़बड़ा जाता है। उसको लगता है कि ये व्यक्ति के साथ तो मेरी रिलेशनशिप है और अगर मैंने ये चीज़ नहीं की तो मेरी लाइफ से चला जाएगा। तो कुछ बोल्ड व्यक्ति होते हैं, कुछ बहुत ही अच्छे किस्म के लोग होते हैं, पावरफुल थॉट्स होते हैं उनके, वो कहते हैं कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़, और उस व्यक्ति को बैकआउट करने को मजबूर करते हैं और वो व्यक्ति उनके लाइफ से चला जाता है। या तो लेवल पे आता है और कहता है कि नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसे ही कहा। अगर इनको पता चल गया कि ये व्यक्ति के लाइफ में बुरा है तो उसको व्यक्ति कहेंगे छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, गेट आउट ऑफ माई लाइफ। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजबूर होते हैं कि अरे ये व्यक्ति मेरे लाइफ से चला जाएगा, मैं लोनली हो जाऊंगा, लोनली हो जाऊंगी, और उसके लिए वो जो कहता है वो करने को तैयार होते हैं। ये व्यक्ति उसमें से है कि इसको समझ में आ रहा है कि क्या लिमिट है और वो लिमिट क्रॉस नहीं करेगा, वहीं पर रहेगा, लेकिन आपके साथ जो मिल रहा है वो एंजॉय करेगा। ओके, सो द थिंग इज़ लाइक दैट। डजंट मीन कि ही डजंट हैव एक्सपेक्टेशंस। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि उसको पॉर्न देखना पसंद है। ओके, यू डोंट लाइक पॉर्न, तो आपके साथ नहीं देखेगा, लेकिन अकेला तो देख सकता है ना, तो ये बात हो सकती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ये कि हमेशा आपको दिखा रहा है या फिर दिखा सकता है कि हमेशा वो लाइफ में स्टक होता है, जूझ रहा है किसी ना किसी से। ये रिवर्स आ गया कार्ड। इसका रियल मीनिंग है कि ये खुद ब खुद सिचुएशन क्रिएट करता है अपने लाइफ में, खुद ही के एनिमीज़ बनाता है, एंड जो भी हो, बिजनेस हो या फिर जॉब हो, वहीं पे खुद ही अटक जाता है, एंड बिकॉज ऑफ हिज हैबिट और हर हैबिट। और आपने कई बार इसको कहा होगा कि लेट्स स्टार्ट अ न्यू फ्रेश लाइफ, एंड दोनों एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। क्यों हमेशा ऐसा करते हो, क्यों स्टक आउट होते हो लाइफ में, क्यों एक बेहतरीन ज़िंदगी नहीं जी सकते? और ये आपको कहता होगा अरे नहीं, ऐसा तो होता रहता है, लेकिन ये व्यक्ति खुद ब खुद अटक जाता है सिचुएशन में और अटकना चाहता है। ये खुद ब खुद लोगों को अपने दुश्मन बनाता है, एंड कई बार आपने देखा होगा कि ये मुश्किलों का सामना करते जा रहा है और अकेला इसलिए पड़ता है क्योंकि कई सारे लोगों ने इनको सलाह दी है कि ऐसा मत करो भाई, ये तुम्हारे लिए डेंजरस है, लेकिन ये सुनता नहीं किसी की, ये बात है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ये एंड ये दो कार्ड्स थोड़ी अलग स्टोरी बयां कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बयां कर रहा है कि जैसे ही आपकी इसके लाइफ से एग्जिट होती है, किसी और व्यक्ति की इसके लाइफ में एंट्री होती है। ओके, तो दो चीज़ें साथ में नहीं हो रही है, तो कैसे अंडरस्टैंड करें? मान लीजिए कि आपका इनके साथ कॉल हो गया और उनको बीप बीप साउंड आपको सुनाई दे रहा है कि इसको किनका कॉल आ गया, तो वो कह रहे हैं ठीक है, आपसे बात करते हैं, और फिर जैसे आप उनको कॉल बैक करते हैं तो समझ में आता है कि इनका कॉल चल रहा है। ओके, या फिर आप इनसे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कहीं आप इनसे मिलने जाते हैं और फिर आप मुड़ के नहीं देखते, बट आफ्टर फ्यू मिनट्स कोई और इनको मिलने आता है। सो यू नो, समथिंग लाइक दिस इज़ हैपनिंग इन हिज और हर लाइफ। जैसे ही आपकी एग्जिट होती है, किसी और व्यक्ति की इनके लाइफ में एंट्री होती है। सो एट ए टाइम नहीं हो रहा है, लेकिन साइड बाय साइड हो रहा है, जो आपको शायद पता नहीं है। एंड दिस इज़ हैपनिंग कि ये व्यक्ति इनके साथ भी है, आपके साथ भी है, सादगी से है। ओके, ना तो इन्हें हर्ट कर रहा है, ना तो आपको हर्ट कर रहा है। ओके, जैसे कि मान लीजिए एक बहुत ही सीधा एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मान लीजिए ये एक दुकान है, ये एक दुकान है। ओके, एंड ये व्यक्ति इन दोनों को जानता है, इसको किसी को भी हर्ट नहीं करना है, तो यहाँ से कुछ सामान खरीदता है, वहाँ से कुछ सामान खरीदता है, ये भी दुकानदार खुश, वो भी दुकानदार खुश, ये भी व्यक्ति खुश। तो ये हो रहा है, इन आपसे जो चाहिए वो उसे मिल रहा है, उनसे जो चाहिए उसे मिल रहा है। ओके, तो दोनों को भी खुश रख रहा है और खुद भी खुश है। ये कार्ड कुछ बयां कर रहा है, 7 ऑफ सॉर्ट्स। तो ये कार्ड कह रहा है कि द पर्सन इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, और वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। अब क्या छुपा रहे हैं, मे बी यू कुड अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट इट, शायद वो कोई क्लू मिल रहे हैं या फिर कोई आप कुछ जान रहे हैं। ये कुछ ना कुछ तो चीज़ें हैं जो आपसे छुपा रहा है, लेकिन शायद आप इतना आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। ओके, एंड फाइनल कार्ड है जस्टिस। ओके, तो यहाँ पे जस्टिस मैनिपुलेट हो रहा है। इसका मतलब है ये जस्टिस जो कार्ड है वो इस व्यक्ति के हाथ में है, वो जब चाहे ये कार्ड मैनिपुलेट कर सकता है। ओके, तो इसका मतलब है कि ही कुड मेक यू हैप्पी, ही कुड मेक समवन एल्स हैप्पी, एट द सेम टाइम ही कुड बी हैप्पी एज वेल। तो यू नो, जैसे कि हम कई फिल्मों में देख चुके हैं कि जज अगर बिक गया तो वो किसी के फेवर में रिजल्ट दे देता है, तब हम क्या कर सकते हैं, है ना? तो वैसे ही ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति खुद जज बना हुआ है एंड आप दोनों को हैंडल कर रहा है द वे ही वांट। शायद आपको इसके बारे में पता हो ना हो, लेकिन ही इज़ मैनिपुलेटिंग द रिलेशनशिप। ओके, तो अब देखते हैं व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। तो आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है? कार्ड्स रखता हूँ मैं यहाँ पे।
ठीक है, तो सबसे पहली बात जो आपको नज़र आ रही है अपने लाइफ में वो है डिस्क्रिपेंसी। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कुछ तो गलत हो रहा है या फिर कुछ तो चुभ रहा है आपको। ओके, और कैसे चुभ सकता है? मान लीजिए कि आपने उनसे फ़ोन पे बात की तो इनका जो आवाज़ है, ठहराव है, वो आपने सुन लिया। रिलेशनशिप में जो लोग होते हैं उनका सामने वाले के साथ कनेक्शन बहुत मजबूत होता है। छोटी से छोटी बात भी वो पकड़ लेते हैं, जैसे कि आँखों का नूर, उनकी आवाज़ कैसी है, कितनी मदहोशी छाई है, वो किस अंदाज़ से बात कर रहे हैं। फिर आपका कॉल होता है और थोड़ी देर बाद आप कॉल करते हैं तो कॉल बिज़ी है। फिर आप कॉल करते हैं और तब उनकी आवाज़ में एक मधुरता छाई होती है, फिर मदहोशी आपको सुनाई देती है और आप सोचने पड़ते हैं कि क्या हुआ ऐसा? पहले तो ऐसे मेरे साथ बात नहीं कर रहे थे, अभी क्या हुआ? आई थिंक आपने जब आप उनसे मिलने गए, मान लीजिए पहले मिले आप, फिर बाहर गए, फिर वापस से आ गए, तो अचानक उनकी आँखों में आपको कुछ अलग दिखाई दिया। तब भी थे आप वहाँ पे, तभी तो नहीं थी, फिर अभी क्यों आ गई? तो कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी आपको समझ में आ रही है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है नीड सम मैजिक। तो आपको लग रहा है कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है। तो शायद किसी दोस्त से आप एडवाइस ले रहे हैं, व्हाट टू डू विद दिस पर्सन, क्या करें आप, क्या ना करें, तो आप सोचने पड़ गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप, शायद ये बात मुझे यहाँ पे जस्ट क्लिक हो रही है, मे बी कनेक्टेड। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है अमेजिंग क्विंक। तो आप बहुत कोशिश कर रहे हैं इस व्यक्ति को रिझाने की, जितना भी आपके आपसे बन सकता है, बन पड़ता है। ओके, यू आर ट्राइंग टू रीच आउट टू दिस पर्सन, आप उसको खुश करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, अमेजिंग क्विंक। लेकिन जो दो कार्ड्स हैं वो अलग स्टोरी बयां करते हैं एंड आपको ज़िंदगी में हैप्पी करा सकते हैं, वो है ओवर रिएक्ट। अब ये ओवर रिएक्ट कौन करता है, इसके ऊपर सभी चीज़ें डिपेंडेंट है। आप शायद ओवर रिएक्ट करोगे धीरे धीरे, जैसे कि हमने कार्ड देखा वो था डिस्क्रिपेंसी, तो डिस्क्रिपेंसी आ गई, लेकिन उसके बाद भी आपने ट्राई किया टू हैव मैजिक एंड अमेजिंग विंक, तो उसके तरफ आपने पहुंचने का कोशिश किया, लेकिन वो व्यक्ति जैसा कि तैसा है। तो आई थिंक आप फिर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगे उस व्यक्ति से, एंड फाइनली जो बात हुई वो थी रनिंग अवे, आपने रिलेशनशिप छोड़ दी। या फिर ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति ने आपको आपके ऊपर ओवर एक्ट कर दिया। ओके, धीरे धीरे वो भी थोड़ा सा बेकाबू हो गया एंड बात बात पे चिल्लाने लगा, और फिर ऐसे हालात में मजबूर हो गए, आपने बाहर निकालना सही समझा। अब ये कार्ड ही डिसाइड करेगा आपका फेट क्या हो सकता है। मान लीजिए आपने खुद ओवर एक्ट कर दिया, तो दिस इज़ फॉर गुड फॉर यू। आपने ये जान लिया कि अभी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो फाइनली मेरे लिए सही होगा कि मैं इस रिलेशनशिप से एग्ज़िट करूँ। तो उनके पास वापस जाने के आपके चांसेस सिर्फ 20% बच जाते हैं, 20 या 21%। हालाँकि अगर वो ओवरएक्ट कर रहे हैं और फिर आप रिलेशनशिप से बाहर आ गए, तो आपके दिल में चलेगा अरे वो मजबूर थे, शायद कोई प्रॉब्लम थी उनको, इसकी वजह से उन्होंने मेरे ऊपर ओवरएक्ट किया और मैं इनको छोड़ के चली आई या फिर छोड़ के चला आया। मुझे इनके पास वापस जाना चाहिए। तो आपके वापस जाने के चांसेस 70 to 80% बन जाते हैं। सो फ़र्क समझ में आया? दिस इज़ अबाउट इट। 28, 21, 27, 30, ये बातें शायद इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, वो ये नंबर्स, ये 2, 4 या 6 महीने ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग इन द थर्ड पार्टीज़ लाइफ, उनके लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है वो अलग ही दिख रहा है। ओके, इस व्यक्ति के साथ आपके व्यक्ति ने कम्युनिकेशन करना स्टार्ट किया है। ये इन्होंने स्टार्ट नहीं किया, बल्कि इनके साथ उन्होंने स्टार्ट किया है। डिस्कशन हुआ है, मे बी शायद किसी मीटिंग में गए थे, बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उन्हीं से इनका नंबर मिला या फिर इनसे बात करना शुरू किया। से व्यक्ति अकेले थे लाइफ में, तो उनको पसंद करने लगे और इनसे बात करना शुरू किया। सो योर पर्सन स्टार्टेड टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन, ये बात हुई है। ओके, इस व्यक्ति को ज़रूरत थी क्लियरिंग ऑरा। तो अपनी लाइफ में शायद उनके लाइफ में बहुत कुछ बातें हुई होंगी जिनसे वो ऊब चुके थे, डर चुके थे, एंड उनको लाइफ में मूव ऑन होना था। तो उनको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत थी, या यूँ कहेंगे किसी के साथ की ज़रूरत थी, और ये व्यक्ति ने इनका साथ निभाने का चाहा। ओके, और इनको लाइफ में क्या चाहिए? रोमांस, तो वो मिल रहा है। ओके, ये व्यक्ति काफ़ी रोमांटिक है। ओके, एंड इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में रोमांस चाहिए था। तो बातों ही बातों में इनको पता चला कि इस व्यक्ति को रोमांस चाहिए, तो इस व्यक्ति ने इनके साथ कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दिया।
और इनको भी अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस चाहिए थे, बदलाव चाहिए था, तो इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। ओके, अब ये 2 कार्ड्स जो बचे हैं वो थोड़ी अलग स्टोरी बयां करते हैं। रनिंग अवे, कि किससे भाग रहे हैं, या तो वो अपनी पहली रिलेशनशिप से भाग रहे हैं या इस व्यक्ति से भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको स्पेस चाहिए। ओके, आई थिंक ये कुछ समझ में आ रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं ये इनसे काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करता है, काफ़ी रोमांटिक हो चुका है। एंड आई थिंक ये जो व्यक्ति है ये इनसे बहुत कुछ उम्मीदें लगा के रखा है एंड बहुत कुछ डिमांड करता है। ओके, सो ये फिज़िकल कनेक्शन भी हो सकता है और फिज़िकल कनेक्शन काफ़ी बढ़ चुका है। ओके, और इनको काफ़ी फिज़िकल कनेक्शन चाहिए इस व्यक्ति से, जिसके कारण ये व्यक्ति ऊब गया है। नाउ द पर्सन थिंक कि मुझे किसी स्पेस की ज़रूरत है एंड दैट्स व्हाई द पर्सन इज़ रनिंग अवे। हालांकि इनको बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इनको जो चाहिए वो उनको लाइफ में मिल रहा है, इनको शायद पता भी नहीं है आपके बारे में। ओके, ये व्यक्ति अपनी ही धुन में है, अपनी लाइफ जी रही है। ये जो व्यक्ति है इसको बस अपनी लाइफ में रोमांस चाहिए था जो उनको इस व्यक्ति से मिला। ओके, और वो बस आगे मूव ऑन हो रहे हैं, लेकिन हालांकि वो भी थोड़े दिन के लिए सही है, फिर थोड़ी देर के लिए इनके लाइफ से बाहर निकल सकते हैं। तो ये था रीडिंग आपके लिए। इट कुड और couldn't resonate with you. Thank you. Take care. God bless.